सी बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपका ना देखो, सबसे पहले मैंने वही बोला, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि अब देखो जिसका एक दोनों के लिए काम करेगा, देखो दिस का तो ये 1x³ आप लिखेंगे नौ माइनस 8x² आप लिखेंगे और प्लस 17x और आपका देखो माइनस 10। आई सेड आपका वेरी क्लियरली, अगर यहाँ पे सॉल्व की जगह में फैक्टराइज लिखा होता तो थोड़ा सा कई बच्चों का दिमाग किया फैक्टराइजेशन करना है, पहली चीज तो ये आपका। दूसरा आपका ना अब फैक्टराइज लिख दिया तो क्लियर हो गया, नहीं तो अगर नहीं है तो सॉल्व आपका देखो। अब इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नंबर ऑफ टर्म्स को आप देखिएगा, आपका नंबर ऑफ टर्म्स तो देखो 4 1 2 3 4 और आपका यू सी हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 ओनली 1 है, ओनली, यानी कि खाली x की पावर है आपका ना। अब इसका मतलब आपको ना अगर आपको कोई याद आ रहा हो कि चेक करना है फॉर्मूले से जिसमें कि 4 टर्म्स हैं, तो यस 4 टर्म्स वाला फॉर्मूला तो होता है वो आपका a³ प्लस b³ और प्लस c³ और माइनस 3abc वाला, या तो ये है या दूसरा a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab², या a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ये क्या दिस फॉर्मेट या दीज फॉर्मेट्स आर प्रेजेंट नहीं, तो देखो 2 तो क्यूब होने चाहिए, इसमें 2 क्यूब होने चाहिए, 3 क्यूब, लेकिन कहीं नहीं है। इसका मतलब दिस इज फेल, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 का फॉर्मूला का लेवल आपका बिल्कुल खत्म हो गया, कॉमन नहीं था, ग्रुप नहीं था, हाईएस्ट पावर की 2 की आईडी आपकी नहीं हो पा रही, तो अब आपके पास जो आप कह रहे हैं इफेक्टिव थ्योरम। अभी लास्ट फंडा है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी 3 आपका 3 मेथड है। एक तो आपका सिंपल, जिसको यू कैन से दैट द नॉर्मल मेथड। दूसरा आपका नाम दिस ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड थर्ड आपका नाम दिस द हिट एंड ट्रायल मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड में फर्स्ट स्टेप तो इसी का काम करता है, दोनों का। अब नॉर्मली इसीलिए तो लैंग्वेज नॉर्मली अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यार क्या करूं क्या नहीं करूं कायदे से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो आपका ये सॉल्यूशन कर रहा हूं सर, आपका देखो इसमें ध्यान रहे, देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड कांस्टेंट, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह करते हैं इसको। अब x³ का कोफिशिएंट और देखो 10, ये 10 हो गया, ये प्रोडक्ट में इतनी क्लियरली के साथ कहीं होगा आप चेक कर लो, देखो 2 5 सा 5 1 सा, ये फैक्टर होंगे। नाउ दीज आर आफ्टर फैक्टराइजेशन, देखो दीज आर द फैक्टर्स, ये आपने फैक्टराइजेशन किया, ये देखो, और अब आपके पास 1 2 और 5 3 फैक्टर। ध्यान से इसका मतलब +1 -1 +2 -2 +5 और 1, इन 6 वैल्यू में से सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यू x की प्लेस में आप रखेंगे एंड इट बिकम 0, अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब वो फैक्टर है। अब चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पता चला आगे से 4 लगा इधर 13 लगा, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपके पास एक मेथड है जुगाड़ का। आप क्या करेंगे, देखो ना, एंड सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x with constant, if it becomes 0 तो डायरेक्टली keep
x minus 1 is equal to 0 or x is equal to plus 1. So this जुगाड़, अब देखो ये देखो 1 देखिए आपका नाम माइनस 8 देखो प्लस 17 देखो माइनस 10 देखो 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 देखिए इधर देखिए और माइनस 8 और प्लस 0 तो देखो क्या लिखा हुआ द कोफिशिएंट ऑफ x cube x square x with constant if it becomes 0 डायरेक्टली कीप x minus 1 इक्वल टू 0 और कभी कभी समटाइम्स x plus 1 is equal to 0 इसका मतलब x is equal to आपका माइनस ये दोनों में से एक रखा जाता है इसमें याद रखिएगा। अब मैं पहले इस वाले को रख रहा हूँ देख रहे हैं आप इतना पूरी सोच डेवलप करनी होती है सवाल के लिए। अब आप देखो अब ये फर्स्ट देखो मैं नॉर्मल मेथड से कर देखिए फर्स्ट नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड का मतलब जिसमें ज्यादा लफड़ा तो है लेकिन देखो एक तो सिंपल हो गया इफ x minus 1 is equal to 0 now x is equal to 1 substitute this value of x is equal to 1 in आपका देखो ना px ये जो आपने किया है यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन इसको आप पी एक्स इक्वल टू करेंगे पी एक्स यहाँ रखेंगे। अब आप एक्स की जगह में आप क्या करेंगे तो पी वन इसे करेंगे 1 का क्यूब माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर देखो प्लस 17 इंटू 1 और माइनस 10 इसे करेंगे। ये हमने यही चेक कर लिया था लेकिन फिर भी आपकी कन्वेंसी के लिए 1 माइनस 8 17 माइनस 10 इसे 18 माइनस 18 0 इसीलिए तो therefore देखो x minus 1 is a first factor of px। सब यहीं से हो रहे हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ये इन्हीं फैक्टर्स का कमाल है लेकिन आपका लिंक अब ये होगा नॉर्मल मेथड है। फिर देखो ना इफ अब मैंने एक बार x माइनस 1 कर दिया एक बार मैं आपका करवा इधर देखो सर वहाँ मत देखिएगा ना देखो एक बार हो गया तो ना इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मैं चेक कर रहा हूँ देखो x इज इक्वल टू 2 नाउ अगेन कीप x इज इक्वल टू इन px अब आपका p x की जगह यहाँ रख रहे हैं 2 का क्यूब देखो माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 और माइनस 2 प्रोसीड फॉरवर्ड कर देता हूँ 2 की क्यूब 8 2 टू जा 4 4 8 जा माइनस 32 देखो 17 2 जा 34 और माइनस 10 देखो 34 प्लस 8 कितना हो गया सर 42 आ गया 0 तो therefore इसका x minus 2 is also a factor of px देखो दूसरा फैक्टर भी आ गया यानी कि अब देखिए थर्ड इसका अब मैंने 2 से भी चेक कर लिया एक बार 5 से भी चेक करता हूँ दिखाता हूँ इफ x minus 5 is equal to 0 x is equal to 5 substitute this value of x is equal to 5 in px इससे भी अगर 0 हो जाता है तो थर्ड फैक्टर आपका वो आ जाएगा देखिए तो देखो p5 where you are keeping this value here आपका देखो तो देखो 5 का पावर 3 देखो माइनस 8 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 17 इंटू 5 और माइनस 10 इक्वल 5 की पावर 125 माइनस 5 5 जा 25 और 25 8 जा 200 प्लस 17 5 जा 85 देखो
और -10। तो देखो ये देखिए 210 माइनस और प्लस 125 और 75 200 और 210 0 आ गया। तो therefore आपका देखो x minus 5 is the third factor of px। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे? चौथा फैक्टर होगा इसका? नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि हाईएस्ट पावर आपके 3 है, तो 3 ही फैक्टर होंगे, आपका 3 ही जीरो होंगे, आप जो भी समझे। तो देखो पी एक्स इज इक्वल टू देखो एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये देखो ना एक्स माइनस 2 और ना एक्स माइनस 5। ये है नॉर्मल मेथड जिसमें आपका कैलिबर किए फैक्टर करने के बाद आप चेक कर रहे हैं और चेक करने में झटके में हो सकता था ये +1 में नहीं, देखो ये +1 में नहीं आता तो आपको -1 से देखना पड़ता, हो सकता ये +2 में नहीं आता आप -2 से देखता, हो सकता ये +5 से नहीं आता आप माइनस आता इन्हीं तीनों से, और कभी कभी नहीं आता है। तो देखो क्या होता है, ये देखो अब कभी कभी नहीं आता तो देखो 2x और +1 इज इक्वल टू 0। ये देखो तो 2x इज इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1/2 को रखना पड़ता है। कभी कभी देखो सब इन्हीं फैक्टर को रोटेट कर रहा हूं, देखो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस। कभी कभी इससे नहीं आता तो देखो 2x + 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5/2। इन्हीं से फैक्टर, इनसे बाहर नहीं जा सकता, इट कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स। अगर ऐसे आ रहा है ठीक है, अदरवाइज ऐसे तो आएगा ही आएगा 101%। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बोला इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। अब क्या है, दिस नॉर्मल मेथड लग तो रहा कि नॉर्मल मेथड है, लेकिन ये आपकी जान निकाल देगा जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप समझ रहे? अब आपका क्या होता है, अब इसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो मैं आप बिल्कुल क्लियर करा रहा हूं, देखो और आज आप इसको जाकर के, मैं रोज कह रहा हूं आप इसको जाके किसी भी चैनल पे देख लेना, गारंटी के साथ इस मेथड से दोगा, इससे मुश्किल मिलेगा। तभी तो मैंने जाकर के करो तो सही। लॉन्ग डिवीजन मेथड में फर्स्ट स्टेप आपका नाम बिल्कुल दिस, ये पूरा यहां तक होगा, दिस होल वन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी ना नॉर्मल मेथड आपका यूज होता है, यानी कि इतना पूरा करना पड़ेगा आपको। एंड यू हैव टू राइट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी ये वाला तो आपको करना ही पड़ेगा। ये 2 स्टेप नहीं, इसके बाद आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड लगता है। तो ये जो फर्स्ट x - 1, इससे अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 10। देखिए आपको यू वांट x3 x की बात है, बट यू हैव x, इसका मतलब क्वेश्चन में आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर x³ प्लस माइनस का माइनस x स्क्वायर बन जाए, ये देखो x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ऑन सब्ट्रैक्शन जब साइन चेंज करने होते तो ये माइनस और ये प्लस, ये खलास हो गया। अब ये छोड़ दिया, -8 में से प्लस का बन जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर एंड दिस ऑल, इसको आप बिल्कुल एज इट इज यहां राइट डाउन करिए। इफ दिस इज नेगेटिव सो यू पुट द नेगेटिव साइन। देखो 7, तो 7x एग्जा माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस माइनस इज प्लस, ये देखिए ध्यान रखें। अब ऑल्टरनेट बना देंगे, ये खलास, अब ये हट गया, तो 17 में से 7 गया तो 10x और माइनस 50 प्लस है, तो यहाँ प्लस रखोगे तो 10x 10x। व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट वो देखिए, और प्लस माइनस का 10 हो जाता है। रिमाइंडर 0 आ गया,
क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10। ये देखो अब इसमें कोई भी आईडी नहीं होती, इसका मतलब ये मैं डेल्टा में स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 की कोई आईडी ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लगती। सिंपल, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। अब आपका नाम तो फिर अब आप सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 के फैक्टर कर दो, 5 2 10, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस माइनस का प्लस और 5 2 10। ये देखिए दिस G फॉर ग्रुप, C फॉर 1। तो नाउ x देखिए x माइनस 5 और इन दोनों में 2 कॉमन, देखो x माइनस 5 तो C एक कॉमन, C का मतलब कॉमन, तो x माइनस 5 और x माइनस 2। हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरो आपके हैं और तीसरा जीरो ये आया एक कहा ये वाला मैंने यहाँ लिखा हुआ। फर्स्ट स्टेप आपको ये हर उसमें करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सेकंड स्टेप में यहाँ पे सेकंड स्टेप से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, याद रखिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए भी फर्स्ट स्टेप यही करना है। अब आप करें तो देयरफॉर आपका px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 10 इज इक्वल। पहला फैक्टर तो ये है जिससे डिवाइड किया, अब देखो दिस इज ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब तीसरा देखिए आपका नाम, देखो दिस हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें भी फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप तो आपका नॉर्मल वाला ही होगा, नॉर्मल मेथड। यानी कि ये देख रहे हैं आप 1 2 3 ये 3 स्टेप तो आपके होंगे। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी फर्स्ट स्टेप वही होगा, यानी कि जो आपने लिखा हुआ इतना पूरा करना पड़ेगा। इन लास्ट में देखो x माइनस 1 इज अ फर्स्ट और प्राइम फैक्टर। अब यहां से जो सेकेंड स्टेप होगा वो सेकेंड स्टेप आपका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। ये 2 लाइन में हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको मैंने कहा कि मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर देखो ना, द हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन is 3, so it's prime का मतलब फर्स्ट जो आपका ये फर्स्ट फैक्टर is written 3 times। 3 है ये 3, this is 3 times। तो ये x minus 1 x minus 1 x minus 1 you have to write 3 times। अब यहां पे लाइन ऑफ कंफर्मेशन मैंने कल भी कहा था आपको, तभी ये मेरी ही उपज है आपका। देखो ना ये लिखने मैंने कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन अब जाकर के मैंने आज आप पूरे चैनल को टटोल ले रहे हो। अगर ये तीनों मेथड किसी ने किया होगा मैं कल से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। मैं इतनी बड़ी बात इससे क्या कर सकता हूं, एक सवाल में आप 3 मेथड देख रहे हैं। ये अब आप यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल ब्रिंग ये पूरा यहां लाना। तो देखो अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पहला x क्यूब चाहिए, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर एक्स, देखो x क्यूब ये तो आ गया, ये आ गया। अब मुझे माइनस 8x स्क्वायर चाहिए, तो देखो ये प्लस माइनस का, बिकॉज इट्स मोनोमियल बाइनोमियल, ये देखो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर में से अभी माइनस 1x स्क्वायर आया, ये माइनस इसके लिए लिया, ये एरो था। इसका मतलब अगर मुझे माइनस का 7x स्क्वायर मिल जाता तो माइनस का x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस का 8। इसका मतलब दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा 7x से मल्टीप्लाई, 7x स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों मिलकर देखिए माइनस 8x स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज मोनो, माइनस माइनस का देखो प्लस 7x और 7x। ये यहाँ 17x में से 7x आ गया, इसका मतलब काश मुझे अगर 10x मिल जाता तो 10x लाने के लिए अब मैं देखो प्लस का 10 यहाँ पे 10x 10x 17 प्लस 7 प्लस 10
और प्लस माइनस का माइनस, तो देखो एक्स क्यूब माइनस, देखो एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x आगे इतना गुणा बात। अब ये इसको देखो आपका कॉमन, दिस इज द कॉमन, कॉमन ये x माइनस 1 को आपका कॉमन ले लीजिए। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो ना दिस माइनस 7x और देखो प्लस 10, ये कॉमन आ गया, तो ये जो रिमेनिंग है अब ये यहाँ किया ये मिडिल टर्म इसमें आप कर दो, तो यहाँ पे मिडिल टर्म तो x माइनस 1, अब आप इसको देख करके कर लीजिएगा, आप कर दो x माइनस 2 x माइनस 5, आप कर दो लास्ट में देयरफॉर px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 10 इक्वल टू हाईएस्ट पावर 3 पहला फैक्टर इज द सेकेंड फैक्टर एंड इज द थर्ड फैक्टर। ये आपकी चॉइस होती है कॉम्पिटिटिव लेवल में, आप किस मेथड से इन क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब 9th और 10th के बच्चों की पूरे हिंदुस्तान में ये रेंज होनी चाहिए। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ तो कहते टीचर को समझाना चाहिए, नहीं क्यों नहीं समझाते हैं टीचर। तो दिस ये चीजें आपकी, तो मैंने आपको 3 मेथड दे दिए, बार बार कह रहा हूं चेक कर लो चैनल में जाकर, इससे बड़ी। तो दिस हैव अ नाइस इवनिंग, प्लीज डू इट प्लीज।